नमस्कार मित्रों, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं क्योंकि आपने विधानसभा कवरेज को लेकर मेरे कुछ वीडियोस को अच्छा पसंद किया है, काफ़ी देखा है और उससे मेरा उत्साहवर्धन हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए ऐसे वीडियोस आगे भी देखते रहेंगे और हमारी कोशिश होगी कि ऐसे वीडियोस मैं आपके सामने ज़रूर पेश करूं जिससे राजनीतिक दलों की या नेता विशेष की राजनीति के बारे में आपको पता चलता हो, आपको पता चलता हो कि कैसे किस दल का क्या एजेंडा है और किस तरह से राजनीति आगे बढ़ रही है। ऐसे वीडियोस पेश करने के पीछे हमारा मकसद यही होता है ताकि लोगों में जागरूकता बढ़े, लोगों में जानकारी बढ़े। बिना जानकारी के हम और आप लोकतंत्र में चले जाएंगे, लोकतंत्र में हमारा नुकसान हो सकता है और इसीलिए जानकारी हमारा हथियार है, लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार है। और इसीलिए मैं ऐसी खबरें, ऐसी जानकारी आपके लिए लेकर आता हूं और आपने ऐसे वीडियोस को पसंद किया है, इसके लिए मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया करना चाहता हूं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले ही मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ये नए लोगों के लिए है। जो देख रहे हैं वो तो उन्होंने सब्सक्राइब किया है, वो अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनके लिए मेरा अनुरोध ये है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसका बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने तो उनको इसकी जानकारी मिल जाए। मैं आपको निराश नहीं करूंगा, मैं ऐसी जानकारियां आपके लिए लेकर आता हूं जो आपके लिए उपयोगी होती हैं। अभी अभी विधानसभा का मानसून सत्र समाप्त हुआ है और मानसून सत्र के समाप्त होने के बाद भी उसकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि इस मानसून सत्र में ढेर सारी सियासत हुई है और उन सियासी रंग को आप आगे भी देखते रहेंगे। आने वाले समय में मैं उससे रिलेटेड वीडियो भी आपके सामने पेश करूंगा कि विधानसभा के मानसून सत्र से किस तरह की राजनीति निकली है और उसके क्या मायने हैं। आज भी मैं जो चर्चा करने जा रहा हूं उसमें जो अनुपूरक मांगों के जरिए जो सरकार ने एजेंडा पेश किया है, सरकार ने जो तस्वीर पेश की है, उसके बारे में बात करूंगा। और इस अनुपूरक बजट का इंतजार शिक्षा मित्रों को खास तौर पर था, इसलिए क्योंकि पहले से ये चर्चा चल रही थी कि इसमें उनके लिए मानदेय का ऐलान होने वाला है, जो हुआ भी है। हालांकि इसको लेकर अभी तक ढेर सारे कन्फ्यूज़न क्रिएट किए गए हैं और शिक्षा मित्रों से जुड़े संगठनों के नेता ने भी इसको लेकर एक कन्फ्यूज़न क्रिएट किया है। उनको भी सही जानकारी नहीं है। मैं इस वीडियो में पूरी और मुकम्मल जानकारी पेश करूंगा, बिल्कुल सही जानकारी पेश करूंगा, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि अगर आप आधी जानकारी आपको रहेगी तो आप शायद निराश होंगे, लेकिन अगर आपको पूरी जानकारी मिलेगी तो आपको इससे संतोष मिलेगा और आने वाले समय के लिए आप योजना बना सकेंगे। ये तो तय है कि योगी सरकार ने इस अनुपूरक मांग के जरिए एक चुनावी चाल चलने की कोशिश की है और विपक्ष ने इसकी ओर इशारा भी किया है, विपक्ष ने इस पर ध्यान भी दिलाया है। और वैसे भी किसी भी को ये साफ दिख सकता है कि जिस तरीके के प्रावधान किए गए हैं बजट में, उससे एक मैसेज देने की कोशिश हुई है। योगी आदित्यनाथ ने तो साफ तौर पर कहा कि ये बजट युवाओं को फोकस है, ये अनुपूरक मांग युवाओं को फोकस रख के किया गया है। उन्होंने एक कविता भी पढ़ी थी, मैंने इस तरह के एक वीडियो जिसमें मुख्यमंत्री का पूरा करीब आधे घंटे का भाषण उसमें है, मैंने आपको सुनवाने की कोशिश की है। आप उस वीडियो को भी देखिएगा। तो मुख्यमंत्री ने युवाओं के लिए कुछ योजनाएं रखी हैं। जाहिर तौर पर ये योजनाएं युवाओं को आकर्षित कर सकती हैं, लेकिन ये इससे चुनाव में उनके पक्ष में तस्वीर बनेगी, इसको लेकर अभी कुछ मुकम्मल तरीके से, कुछ पूरे तरीके से कहा नहीं जा सकता है। लेकिन योगी जी ने 1 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन देने की पेशकश की है और उनके साथ उनको डिजिटल एक्सेस भी दिया जाएगा। ये भी एक ऐलान है कि चूँकि नौजवानों के पास स्मार्टफोन तो आ गए हैं, ढेर सारे और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी आ गए हैं, लेकिन जो प्रदेश में डेटा की समस्या है और उसके रीच की समस्या है, जो डिजिटल या कहें कि नेटवर्क के रीच की समस्या है, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर या रिमोट गाँवों तक, उसमें अभी थोड़ी दिक्कतें हैं। तो लेकिन मुख्यमंत्री ने वादा किया है कि हम उसमें डिजिटल एक्सेस को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म को एक, जैसा वो हर बार अपने भाषण में इस बात की जरूर चर्चा करते हैं कि उन्होंने एक कोशिश की है सरकार में कि सरकार रिफॉर्म लाए, सरकार परफॉर्मेंस दे और सरकार ट्रांसफॉर्म करे, यानी कि कुछ बदलाव लाए। और उन्होंने कोरोना वॉरियर्स को खास तौर पर ध्यान में रखा है।
युवाओं को तो ध्यान में रखा ही है, कोरोना वॉरियर्स को ध्यान में रखा है, और इसके लिए उन्होंने ढेर सारे ऐलान किए हैं। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के लिए भी खास ऐलान किया है। 16 लाख जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको 28% महंगाई भत्ता देने का ऐलान किया है। महंगाई राहत का भी भुगतान उनको किया जाएगा। इसके अलावा 12 लाख पेंशनर को भी इसी तरह की राहत उन्होंने ऐलान किया है। और इसके अलावा उन्होंने जो वकालत पेशे से जुड़े हुए हैं लोग, जो रिटायर कर जाते हैं 30 साल की सेवा के बाद, या 30 साल जिनकी सेवा पूरी हो जाती है, रिटायर तो वो नहीं होते हैं, लेकिन 30 साल की सेवा करते हुए जब वो अपना काम करते रहते हैं, तो उनको पहले सामाजिक सुरक्षा के रूप में 1.5 लाख रुपए का एक मानदेय दिया जाता था, एक भुगतान किया जाता था, उसको बढ़ाकर उन्होंने 5 लाख कर दिया है। जाहिर तौर पे वो अधिवक्ताओं के बड़े समूह को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। लेकिन अब मैं बात करूंगा कि किस तरीके से शिक्षा मित्रों को लेकर एक अटकलबाजी शुरू से चल रही थी कि शिक्षा मित्रों के मानदेय को लेकर सरकार कोई बड़ा फैसला करेगी। लेकिन सरकार ने बड़ा फैसला, इसको कह सकते हैं कि सरकार ने कम से कम 4-4.5 साल बाद कुछ सोचा है शिक्षा मित्रों के बारे में, लेकिन शायद इससे शिक्षा मित्रों को बहुत अधिक संतोष नहीं मिलेगा, और ना ही इससे शिक्षा मित्रों के जीवन में कोई बहुत बड़ी रोशनी मैं देख पा रहा हूँ। क्योंकि जो प्राथमिक शिक्षा को लेकर जिस स्तर पे काम होना चाहिए, जिस तरीके की मदद उस क्षेत्र को मिलनी चाहिए, वो मदद अभी भी नहीं मिल पाई है, क्योंकि कुछ प्रावधान किए गए हैं। और उन प्रावधानों को आप देखिए, मैं आपके लिए उस डॉक्यूमेंट तक आपको पहुंचा रहा हूं, जो जिस डॉक्यूमेंट में ये साफ तौर पर चर्चा है कि किस तरीके से किसको, किस विभाग को कितना मिला है। ये आप देख सकते हैं कि उस जिन विभागों के लिए जितना आवंटन हुआ है, इस तरह से एक पूरा जो है पूरी सूची आपके सामने है। और इस सूची में आप देख पा रहे हो कि अलग अलग विभागों के लिए किस तरह का आवंटन किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि शिक्षा मित्रों के लिए ज़रूर 125 करोड़ के आसपास से, हालांकि ये राशि 125 करोड़ नहीं है, 125 करोड़ से कम है, 123.55 करोड़ इसको कह सकते हैं। और ये राशि जो है अलॉट की गई है मानदेय के लिए। इसके अलावा जो दूसरे जो क्लास हैं जिनको शिक्षा विभाग से जुड़े हुए, जो स्कूलों से जुड़े हुए हैं, हेड कुक और असिस्टेंट कुक को 16,33,800 रुपये का एक उनको भी दिया गया है, ताकि ये उनमें जो है उनको जो मानदेय मिलता है इस वक्त, उस मानदेय में थोड़ी बढ़ोतरी की जा सके। और इसके अलावा जो अनुदेशकों के लिए, जो जिनकी बहुत लंबे समय से डिमांड चली आ रही थी अनुदेशकों की, चूँकि उनको बहुत ही कम मानदेय मिलता है, इस वक्त सिर्फ 7,000 उनको मानदेय मिलता है, उनके लिए सरकार ने 28,91,49,000 रुपये की राशि मंजूर की है। और इस राशि से उनके मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी। ये बढ़ोतरी कितनी होगी उनके लिए या शिक्षा मित्रों के लिए, ये एक सवाल है। इस वक्त अभी तक ये स्थिति क्लियर नहीं है, और इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है सरकारी वेबसाइट पर जिसके आधार पर मैं आपको बता सकूं। क्योंकि ढेर सारे ऐसे लोग इससे जो जुड़े हुए हैं वो हमसे पूछते रहते हैं कि शिक्षा मित्रों की कितनी सैलरी होगी, शिक्षा मंत्री को मानदेय कितना मिलेगा। तो शिक्षा मित्रों को लेकर अभी ये तय कर पाना मुश्किल है कि उनको मानदेय में कितनी बढ़ोतरी होने जा रही है, लेकिन ये तय हो गया है कि उनके मानदेय में बढ़ोतरी होने जा रही है। हालांकि शिक्षा मित्र से जुड़े हुए जो बहुत सारे संगठन हैं उसको लेकर उनमें अभी भी कन्फ्यूज़न है। और मैं अभी एक संगठन के नेता का बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री ने किया जरूर कुछ है, और इसलिए आप लोग गलतफहमी में मत रहिएगा, आप लोग किसी तरह के भ्रम का शिकार मत होइएगा और किसी तरह की गलत टिप्पणी मत करिएगा, अपने आप को संभाल के रखिए, नहीं तो मुख्यमंत्री अगर नाराज हो जाएंगे तो उससे आपको दिक्कत हो सकती है। इस तरह की बातें कर रहे थे वो। मुझे लगता है इस तरह की बातें भ्रम फैलाने की कोशिश है। सरकार ने उनके लिए जो भी करना था किया है, और वो राशि उसमें अकाउंट में दर्ज हो गई है, और वो राशि उनको मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। शिक्षा मित्रों के लिए जो राशि 1,23,55,28,000 रुपये कुल मंजूर किए गए हैं, वो राशि उस मद में खर्च की जाएगी, और इससे शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ेगा। जो इस वक्त 10,000 मिलता है, इससे बढ़कर कितना होगा ये अभी कैलकुलेशन नहीं आया है। जैसे इसकी जानकारी मुझे मिलेगी मैं इसके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा। और इसी तरीके से अनुदेशकों के जो मानदेय थे 7,000, उससे बढ़ाकर कुछ ज़्यादा हो जाएगा, और उसके लिए जो राशि मंजूर की है वो मैं आपको बता चुका हूँ। 28,91,49,000 रुपये राशि मंजूर हुई है अनुदेशकों के मानदेय को बढ़ाने के लिए। और हेड कुक और असिस्टेंट कुक के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ कि
33,800 रुपये उनके लिए भी बढ़ाया गया है। तो ये है कुल अभी जो स्थिति है और ये स्थिति क्लियर है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब शिक्षा मित्रों की कुछ मांगें पूरी हुई है। हालांकि वो मांग कर रहे हैं और वो बहुत वाजिब मांग है उनकी कि उनको सहायक शिक्षक का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि ढेर सारे सहायक शिक्षक के रूप में काम कर चुके हैं। समाज में उनका स्तर एक अलग सा हो गया था, उनको अधिक सैलरी मिलने लगी थी, और लेकिन सुप्रीम कोर्ट के झटके ने उनके जीवन में बहुत बड़ा एक तूफान ला दिया है और ढेर सारे शिक्षा मित्र इससे निराश भी हुए। इससे उन्होंने कई लोगों ने मौत को गले लगा लिया। ये निराशाजनक स्थिति नहीं रहनी चाहिए। मुझे लगता है जीवन में बहुत कुछ करने के लिए बहुत कुछ सहना होता है और सभी शिक्षा मित्रों को अपनी मांग रखनी चाहिए। और जिस तरीके से वो अपनी मांग रख रहे थे शांतिप्रिय ढंग से, मुझे लगता है ये मांग लगातार उनको रखते रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी उनकी मांग पूरी नहीं हुई है। मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि प्राथमिक शिक्षा को लेकर सरकार की कोशिश अभी और आगे ठीक होगी। और निश्चित रूप से चूँकि प्राथमिक शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से बुनियाद रखी जाती है, नए जो छात्र आते हैं, नए जो हमारे भविष्य के निर्माता हैं, उनका एक उनको गढ़ा जाता है प्राथमिक शिक्षा स्कूलों में, और उससे जुड़े हुए हैं आप सभी लोग। तो मुझे उम्मीद है यही कि आप लोग निराश नहीं होंगे और आप लोग अपना काम सतत करते रहेंगे और पूरी तन्मयता से काम करेंगे, पूरे श्रम के साथ अपना जो दायित्व है उसका निर्वाह करेंगे। हाँ, आपकी मांग के साथ मैं भी खड़ा हूँ और ढेर सारे लोग आपकी मांग के साथ खड़े हैं, और मुझे लगता है ये चुनाव में मुद्दा भी बनने वाला है, क्योंकि चुनाव अगर मुद्दा नहीं होता क्योंकि अगर ये चुनावी मुद्दा नहीं होता तो पिछली सरकार में भी आपको इतनी अफरा तफरी में इस तरह का समायोजन नहीं मिलता। तो ये सामाजिक मुद्दा है, ये चुनावी मुद्दा है और ये मुद्दा रहेगा। और मुझे लगता है ढेर सारे शिक्षा मित्र निराश हैं इस सरकार के इस फैसले से, और इस निराशा को इस तरीके से नहीं देखना चाहिए। लेकिन इस सरकार ने कुछ किया है, इसको इस रूप में स्वीकार करिए, अपनी मांग को आगे रखिए और इसे चुनावी मुद्दा भी बनने दीजिए, इससे रोकिए मत, इससे आपका लाभ होगा निश्चित रूप से। और मुझे लगता है कि एक ऐसे वक्त में ये फैसला आया है जब चुनाव होने वाले हैं, तो जाहिर तौर पर ये सारे चीज़ मिलकर एक चुनावी समीकरण पैदा करेंगे, चुनावी परिस्थिति पैदा करेंगे। लेकिन सवाल यही है कि चुनाव सिर्फ एक चीज़ से प्रभावित नहीं होता है, एक फैसले से किसी की जय या किसी की हार नहीं होती है। ढेर सारे मुद्दे होते हैं, उन ढेर सारे सवालों पर अगर आप गंभीरता से विचार करेंगे, आप सरकारों के कामकाज का आकलन करेंगे और सही दिशा में वोट करेंगे, तो आपको एक अच्छी सरकार मिलेगी, एक बेहतर सरकार मिलेगी। तो इसी सोच के साथ आगे बढ़ना है कि हमें एक ऐसी सरकार चुनना है जो हम सब के लिए, सभी समाज के लिए बेहतर कर सके, और जो नहीं कर सके तो उस पर दबाव बनाया जा सके। लोकतांत्रिक कम से कम वो उसके अंदर एक सोच हो उस सरकार के अंदर, और लोकतांत्रिक रूप से सोचने वाली सरकार ही सभी वर्गों का भला कर सकती है। यही एक सच्चाई है। मैं उम्मीद करता हूं कि शिक्षा मित्रों को इस वीडियो के माध्यम से सही और बिल्कुल स्पष्ट जवाब मिल गया है कि उनका मानदेय बढ़ने जा रहा है, और शिक्षा मित्रों के अलावा अनुदेशकों और हेड कुक और असिस्टेंट कुक के मानदेय में भी बढ़ोतरी होने जा रही है। अब किसी तरह का दुविधा में रहने की ज़रूरत नहीं है। आपने डॉक्यूमेंट देखा है हमारे वीडियो के साथ, इस डॉक्यूमेंट को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये कन्फ्यूज़न खत्म हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए इसे प्रेरित कीजिए, ताकि इससे हमारा हौसला बढ़े और हम आपके लिए इसी तरह की पक्की और निष्पक्ष खबर ला सकें। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की वीडियो के साथ, इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह की खबर के साथ मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।